हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड करेक्ट फार्मेसी में। मैं हूं इसरार अहमद। दोस्तों, आप जैसा जानते हैं कि बी फार्म फार्मास्यूटिक्स का जो फर्स्ट सेमेस्टर जो सब्जेक्ट है उसका मैं एक लॉन्ग इंपोर्टेंट का सीरीज चला रहा हूं। उसी सीरीज में दोस्तों आज आपका लास्ट बिल्कुल जो है क्वेश्चन है पोसोलॉजी। ये बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों, क्या होता है पोसोलॉजी, चलते हैं पोसोलॉजी की तरफ। The word posology is derived from Greek words posos means how much and logos means science। दोस्तों, जो ये है पोसोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है ग्रीक वर्ड का। एक है आपका पोसोस, एक है लोजोस। एक का मतलब होता है मींस हाउ मच, साइंस मतलब दोस्तों जी है डॉक्टर जो है कैसे मतलब जो है मरीज को उसका जो डोज बनाता है। जैसे अगर चाइल्ड है, बच्चा है, तो उसका डोज कम रहेगा, और अगर एडल्ट है, जवान है, तो उसका जो है डोज ज्यादा रहेगा। इसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए हमारा एक अलग सा जो है ये बना है। तो दोस्तों, ये कहता है पोसोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द क्वांटिटी ऑफ ड्रग और डोज ऑफ द ड्रग्स। मतलब जो है पोसोलॉजी जो है हमारा एक मेडिकल साइंस का जो है एक ब्रांच होता है जो डील करता है क्वांटिटी ऑफ ड्रग और डोज ऑफ द ड्रग। मतलब जो है जैसे मैंने दोस्तों आपको बताया, चाइल्ड होता है उसको कम डोज दिया जाता है, और एडल्ट होता है उसको ज्यादा डोज दिया जाता है। उसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए किसको कितना डोज देना है, उसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए हमारा एक अलग सा जो है ब्रांच है मेडिकल साइंस का, जिसको पोसोलॉजी बोलते हैं। तो दोस्तों, आपका पोसोलॉजी ये दो वर्ड से मिलकर बना है। जैसे मैंने आपको ग्रीक वर्ड से दो वर्ड से बना हुआ है। एक होता है पोसो और एक होता है लोगोस। एक आपका पोसोस का मतलब है हाउ मच, एंड लोगोस मतलब है साइंस। मतलब एक है आपका, जैसे मैंने आपको बताया, एक ब्रांच होता है मेडिकल साइंस का जिसमें डील किया जाता है कि किसी मरीज को कितना जो है डोज देना है। उसी चीज को हमारा एक सब्जेक्ट अलग सा बनाया गया है पोसोलॉजी, एक ब्रांच अलग से बना दिया है। किस मरीज को कितना दवा कितना डोज देना है, उसी चीज को कैलकुलेट करने के लिए हमारा पोसोलॉजी जो है ये ब्रांच मेडिकल साइंस में बनाया गया है। दोस्तों, इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। किस फैक्टर से दोस्तों, चलते हैं फैक्टर्स की तरफ। फैक्टर्स अफेक्टिंग पोसोलॉजी। आपका पहला एज। दोस्तों, एज जैसे हमारा एज जैसे आप जानते हैं 20 साल हो गया, 25 देखने में लग रहा होगा, तो हम जो है ज्यादा डोज लेंगे। लेकिन अगर कोई चाइल्ड है, बच्चा है, उसको जो है कम डोज दिया जाएगा। इसी चीज को एज के अकॉर्डिंग जो है अफेक्ट करता है हमारा पोसोलॉजी जो है। इसी चीज को फैक्टर होता है ये कि एज भी हमारा जो है फैक्टर्स है आपका पोसोलॉजी का। अब है आपका सेक्स। जैसे मेल फीमेल होता है, मेल फीमेल। अगर फीमेल है कंपेयर टू मेल को ज्यादा अगर डोज दिया जाएगा, लेकिन फीमेल को है कम डोज दिया जाएगा। इसीलिए ये भी आपका एक फैक्टर रहता है। बॉडी वेट। किसी का बॉडी वेट ज्यादा है तो उसको बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो है हमारा जो है मेडिसिन जो है डोज उसको बढ़ा दिया जाएगा। इसी चीज को ये भी फैक्टर्स रहता है। और वेट अगर कम है तो उसको हमारा वेट जो है आपका डोज जो है कम कर दिया जाता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो है किस रूट से दवा को देना है उसके अकॉर्डिंग भी हमारा डोज जो है डिपेंड करता है, फैक्टर्स रहता है। जैसे अगर आप वेन्स के थ्रू दे रहे हैं, वेन्स नसों के द्वारा, तो आपका डायरेक्ट ब्लड में जाएगा, इसका जो डोज है आपका कम होना चाहिए। जैसे आप एडमिनिस्टर कर रहे हैं, दवा को खा रहे हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं, वहां पर आपका जो है डोज ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये पहले आपका मेटाबॉलिज्म होगा, पेट में जाएगा, इसलिए इसका डोज ज्यादा होगा। लेकिन अगर आप वेन्स में अगर जा रहा है तो उसका डोज कम होगा, क्योंकि आपके डायरेक्ट ब्लड में जा रहा है। अगर आप ज्यादा अगर डोज अगर एडमिनिस्ट कर देंगे, अगर आप जो वेन्स में डायरेक्ट ब्लड में चल जाएंगे, तो आपके लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है दोस्तों। इसलिए डोज कैलकुलेट किया जाता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये आपका फैक्टर्स रहता है। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आपका टाइम भी बहुत ही जैसे आपका फैक्टर्स रहता है। जैसे आप अगर खाली पेट है, कुछ खाली पेट दवा दी जाती है, खाली पेट आपका जो है कुछ दवा दी जाती है, उसका टाइम अलग होता है। और कुछ आफ्टर मील, खाना खाने के बाद दवा दी जाती है। ये भी आपका एक फैक्टर्स रहता है। इसको आप अच्छे तरीके से मैं आपको पूरा एक जो है आपको मैं एक डिटेल बताऊंगा। बस यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या होता है ये। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंट भी जो है आपका अफेक्ट करता है। जैसे आप डोज को इफेक्ट करता है। जैसे अगर आप रात में कुछ दवा लेते हैं जैसे, और कुछ दिन में भी दवा लेते हैं, ये इन्वायरमेंट आपका इफेक्ट कर देता है। प्रेजेंस ऑफ डिजीज, अगर कोई बीमारी है, जैसे आप पेशेंट को ऑलरेडी कोई बीमारी है, तो अगर उसको बीमारी को देखते हुए और डिजीज को देखते हुए भी हमारा डोज बनाना चाहिए कि कितना मेडिसिन इसको देंगे, कौन सी मेडिसिन कैसे देंगे, वो भी कैलकुलेट किया जाता है। ये भी आपका एक फैक्टर्स रहता है जो पोसोलॉजी को अफेक्ट करता है।
और क्या है एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मतलब दवा का इकट्ठा होना, जैसे कुछ दवाई जो होती है बॉडी से एक्सक्रीट नहीं कर पाती, बाहर नहीं निकल पाती है, कुछ दवाई ज़्यादा नहीं निकल पाती, धीरे धीरे एक्सक्रीट होती है, उसको भी ध्यान में रखते हुए भी हमारा एक फैक्टर्स होता है पोस्टोलॉजी का। अब एडिटिव इफेक्ट ये भी आपका एक फैक्टर होता है, जैसे कुछ दवाएं ऐड हो जाती हैं, जैसे कई आपको अच्छी तरीके से बताएंगे क्या होता है ये सिनर्जिस में एंटागोनिज्म, टॉलरेंस, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, इमोशनल फैक्टर्स। कुछ इमोशनल फैक्टर्स भी जो होती हैं हमारे दोस्तों, आपको ये अच्छी तरीके से हम चलते हैं, आपको एक एक जो है आपको अच्छी तरीके से बताएंगे क्या क्या होता है। तो दोस्तों चलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग पोस्टोलॉजी की तरफ। आपका है ये पहला जो है एज, द डोज ऑफ ड्रग्स इज गिवन अकॉर्डिंग टू एज ऑफ पेशेंट। जैसे आपका एग्जांपल है चिल्ड्रेन्स वांट टू लेस डोजेज, दोज आर कंपेयर्ड टू एडल्ट। इफ चिल्ड्रेन टेक हाई डोज then it's have harmful effect, so it play important role। तो दोस्तों ये होता है कि जैसे डोज दिया जाता है एज के अकॉर्डिंग, जैसे एडल्ट है तो उसको ज़्यादा डोज दिया जाएगा, और अगर चिल्ड्रेन है उसको कम डोज दिया जाएगा। अगर चिल्ड्रेन यहाँ पर अगर ज़्यादा डोज लेता है तो उसके लिए बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट देगा। यहाँ पर लिखा है जैसे हार्मफुल इफेक्ट देगा, जैसे लिखा है चिल्ड्रेन्स वांट लेस डोज एज कंपेयर टू एडल्ट। इफ चिल्ड्रेन टेक हाई डोज देन इट हैव हार्मफुल इफेक्ट, सो इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल। एज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है, ये भी आपका एक पहला फैक्टर है। और दूसरा आपका फैक्टर है सेक्स। सम टाइम इफेक्ट ऑफ ड्रग इज नॉट सेम इन वोमेन एज मैन। जैसे है कि जैसे वोमेन और मैन इन दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होता है डोज का, तो यही होता है सम टाइम इफेक्ट ऑफ ड्रग इज नॉट सेम इन वोमेन एंड वोमेन। वोमेन और मैन के लिए अलग अलग डोज बनाया जाता है मेडिसिन का। स्पेशल केयर शुड बी टेकन व्हाइल गिविंग द ड्रग्स इन द स्टेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। मतलब ये ऐसे जो आपके स्टेट होते हैं जिसमें बहुत ही स्पेशल केयर करना चाहिए, बहुत ही स्पेशल केयर करना चाहिए कि हम कैसे डोज जो है हमको जो है मरीज को देना है, जैसे उसका स्टेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। अब आपका नेक्स्ट है एल्कोहल एंड नार्कोटिक ड्रग्स, जैसे आपका मॉर्फिन हो गया एंड बार्बिटूरेट्स और भी होते हैं, मस्ट बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज इट कैन हैव ए हार्मफुल इफेक्ट ऑन बेबीज। आपका एल्कोहल एंड नार्कोटिक ड्रग्स जो होते हैं मॉर्फिन एंड बार्बिटूरेट्स, ये आपको अवॉइड करना चाहिए। ये अवॉइड होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर कोई प्रेग्नेंट है उसको अगर आप एल्कोहलिक एंड नार्कोटिक्स ड्रग आप उसको दे देते हैं तो बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट करेगा, उसको है हार्मफुल इफेक्ट ऑन बेबीज के जो ऊपर है, उसका जो बच्चा है उसके ऊपर बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट होगा। इसलिए बहुत ही केयर करना चाहिए उसको जो है डोज देने के लिए। तो फ्रेंड्स अब आपका है बॉडी वेट। बॉडी वेट ये भी आपका एक फैक्टर है। इट इन्फ्लुएंस द concentration of drug in the body heavy weight person want more high dose। मतलब जो है कोई पर्सन जो है आदमी जो है उसका हाइट जो है उसका बॉडी वेट ज्यादा है उसको हाई डोज चाहिए ड्रग्स मेडिसिन। एंड स्मॉल पर्सन पेशेंट जिसको पेशेंट बोलते हैं वांट लेस डोज। मतलब स्मॉल पर्सन है उसको मतलब छोटा है मतलब बॉडी उसका वेट कम है उसको लेस डोज चाहिए, कम डोज चाहिए। तो दोस्तों ये होता है। अब आपका है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब मेडिसिन को किस मतलब रूट से लेंगे। इंट्रावेनस डोजेज आर ऑलवेज स्मॉलर देन ओरल एंड टॉपिकल डोजेज बिकॉज दे आर डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड इन ब्लड। मतलब दोस्तों कहने का ये है कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब डोज जो है अगर आप इंट्रावेनस अगर वेंस के थ्रू दिया जा रहा है तो वहां पर हमारा डोज जो है कम होना चाहिए कंपेयर टू टॉपिकल एंड ओरल डोजेज। ओरल और टॉपिकल डोजेज में जो है आपका डोज जो है हाई होना चाहिए। और इंट्रावेनस जैसे आपका इंट्रावेनस जो है डायरेक्ट आपका ब्लड में जा रहा है, अगर डायरेक्ट अगर ब्लड में अगर ज्यादा अगर आप अमाउंट में अगर आप ड्रग्स को इंजेक्ट कर देते हैं तो आपको ये बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट दे सकता है दोस्तों। अब आपका है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, किस टाइम पे दवा देनी चाहिए, कौन से टाइम पे कैसा इफेक्ट होगा। टाइम आल्सो इफेक्ट, टाइम भी आपका इफेक्ट करता है डोज को। इन इम्पटी स्टोमक खाली पेट ड्रग्स रिस्पॉन्स क्विक, अगर आप खाली पेट रहेंगे ड्रग जो है रिस्पॉन्स जो है उसका बहुत जल्दी करेगा। देन फील्ड स्टोमक, अगर पेट भरा है खाना खाया उसका जो है जो आपका जो है रिस्पॉन्स जो है ज्यादा जल्दी नहीं करेगा अगर पेट भरा होता है। अब और एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग इज डिलेड
बाय प्रेजेंस ऑफ फूड इन स्टोमक, जो अगर एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, एब्जॉर्प्शन का जो ड्रग का अगर आपके पेट में अगर खाना है, भरा हुआ है पेट, तो उसका एब्जॉर्प्शन जो है आपका डिले हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर कंपेयर टू अगर खाली पेट रहेगा तो ज़्यादा रहेगा, लेकिन कम कुछ कंडीशन में दोस्तों अगर आपका खाली पेट रहेगा, जैसे सारी दवाएं आप खाली पेट नहीं ले सकते दोस्तों। अब जैसे लिखा है आयरन आर्सेनिक कंटेनिंग ड्रग्स प्रीफर्ड आफ्टर द मील वाइल, मतलब जो आयरन और आर्सेनिक कंटेनिंग जो ड्रग्स होते हैं, जो जिन ड्रग्स में आयरन और आर्सेनिक मिला होता है, उनको जो है आप खाना खाने के बाद आफ्टर मील उसको आप लेंगे। एंटासिड लाइक ड्रग्स गिवन बिफोर द मील, जो एंटासिड होता है, जैसे दोस्तों इसको है आप खाना खाने से पहले खाली पेट लेंगे। जैसे आप गैस की दवा जो होती है डॉक्टर लोग देते हैं, उसको खाली पेट लेना होता है। सारी दवाएं आप खाली पेट नहीं ले सकते। अगर आप सारी दवाएं खाली पेट लेंगे तो आपके लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकता है, इसीलिए उसका आप टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है डोज आपका डिसाइड करने के लिए। अब आपका है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, कंडीशन ऑफ इन्वायरमेंट आल्सो इफेक्ट द डोज ऑफ ड्रग्स। इन्वायरमेंट जो भी है आपका, ये भी आपका है एक फैक्टर रहता है, डोज को इफेक्ट करता है। जैसे आप जानते हैं, जैसे सीडेटिव एंड हाइप्नोटिक ड्रग्स लाइक बार्बिचुरेट्स रिक्वायर्ड इन हाई अमाउंट एट डे। जैसे आपका बार्बिचुरेट्स होता है, कुछ दवाएं जो होता है आप जैसे अगर दिन में लेंगे तो उसको आपको ज्यादा अमाउंट में लेना पड़ेगा, वाइल इन लेस अमाउंट एट नाइट। और कुछ दवाएं जो होती हैं आपको उसका कम अमाउंट लेना पड़ता है। जैसे आप रात में सोएंगे पूरा रिलैक्स रहेंगे तो आप उस कम अगर आप दवा लेंगे तो फिर भी आपका पूरा डोज कंप्लीट उतना आपका इफेक्ट देगा। तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट जो है आपका फैक्टर्स है एंटागोनिज्म। क्या होता है एंटागोनिज्म? व्हेन द एक्शन ऑफ एनी ड्रग इज डिक्रीज्ड बाय अनदर ड्रग दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एंटागोनिज्म। मतलब एक ड्रग है और अगर दूसरा ड्रग आपका जो है एक्शन लेने पर जो है आपका एक्शन जो है डिक्रीज हो जाता है, यही जो है आपका फिनोमिना जो है कहलाता है एंटागोनिज्म। जैसे आपका एग्जांपल है हिस्टामिन प्लस एड्रेनालिन, आप इन दोनों के साथ लेंगे जो है आपका एक्शन आप जो है डिक्रीज हो जाएगा। और जैसे आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज गिवन इन एसिड पॉइजनिंग, अगर आपको एसिड पॉइजनिंग हो जाता है दोस्तों तो आपका क्या होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक होता है आपको दिया जाएगा, तो आपका जो है जो आपका फिनोमिना इसका रहता है ये जो आपका ड्रग एक्शन जो है आपका डिक्रीज हो जाएगा। पॉइजनिंग अगर आपका हो जाएगा एसिड पॉइजनिंग, वहां पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देने पर जो है आपका डिक्रीज हो जाएगा, एक्शन ऑफ पॉइजनिंग कम हो जाएगा। सिंपल से कहने की बात है। अब आपका है टॉलरेंस। क्या होता है टॉलरेंस? व्हेन अनयूजुअली डोज ऑफ ए ड्रग इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट दैट ऑर्डिनरीली प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल डोज देन दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टॉलरेंस। मतलब कहने का दोस्तों ये है व्हेन अनयूजुअली लार्ज डोज, लार्ज डोज मतलब बहुत ज्यादा डोज देना पड़ेगा, ऑफ ए ड्रग इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट दैट ऑर्डिनरी प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल डोज। मतलब कोई पेशेंट है उसको दवा लेते लेते कोई दवा बार बार ले रहा है, तो उसी डोज पर जो है जैसे 20 mg की कोई दवा ले रहा है, उस 20 mg की दवा लेते लेते उसको 20 mg की इतना उसको आदत हो गया है, उसी को टॉलरेंस बोलते हैं, आदत हो गया, लत लग गया है। उस 20 mg दवा उसका काम ही नहीं कर रहा है, उतना इफेक्ट दे नहीं रहा है, तो इसलिए इसका 20 mg से बढ़ाकर जो है 25 mg कर दिया, 30 mg कर दिया जाता है। इसी चीज को जैसे आप कोई चीज बार बार जैसे दवा कोई ले रहा है, कोई मेडिसिन बार बार ले रहा है, उसी चीज को अगर बार बार ले रहा है तो वहां पर उसका इफेक्ट नहीं देगा, वो जो है आदत उसका बन जाएगा, तो उतना उसका इफेक्ट नहीं देता है, इसलिए उसको जो है बढ़ाना पड़ता है, डोज बढ़ाना पड़ता है। जैसे आपका है एग्जांपल के तौर पे स्मोकर्स कैन टॉलरेट निकोटीन। जैसे स्मोकर जो है सिगरेट लेते हैं, एक सिगरेट एक दिन में एक सिगरेट ले रहा है कोई, उसको सिगरेट एक लेते लेते इतना आदत हो जाएगा कि वो एक सिगरेट पिएगा दोस्तों उसको मजा ही नहीं आएगा, इसलिए वो एक दिन में 2 सिगरेट पीने लगता है। इसी तरह आदत होता है तो दिक्कत होता है बहुत ही, इसलिए किसी चीज की दवा का कोई चीज की आदत नहीं लगाना चाहिए। एंड दूसरा आपका एल्कोहलिक कैन टॉलरेट लार्ज अमाउंट ऑफ एल्कोहल। जैसे एल्कोहलिक होते हैं जो दारू नशा वशा पीते हैं, नशा करके जैसे दारू कोई एक दिन में इतना पी रहा है, एक पौवा पी रहा है, जैसे पौवा बोलते हैं, एक पौवा पी रहा है तो उसको एक पौवा पीने में नहीं मजा आएगा, तो वो एक पौवा पीते पीते उसको बहुत आदत हो जाएगा, एक पौवा उसको मजा ही नहीं आएगा, इसलिए एक पौवा और बढ़ा लेगा, वो 2 पौवा हो जाएगा। यही होता है आपका टॉलरेंस, किसी चीज को लत लग जाना उसी को कहलाता है टॉलरेंस। अब आपका है नेक्स्ट मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस। क्या होता है मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस? चेंज इन वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस, बॉडी टेम्परेचर एंड अदर फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में अफेक्ट द एक्शन ऑफ ड्रग। मतलब मैंने कि आपका बॉडी जैसे आता है इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस अगर कोई बिगड़ जा रहा है, एसिड बेस बैलेंस
या बॉडी टेम्परेचर एंड अदर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। अगर ये भी आपका बिगड़ जा रहा है, जैसे एसिड बेस बैलेंस अगर बैलेंस नहीं हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रोलाइट जो आपका बॉडी में होता है और उसका बैलेंस बिगड़ जा रहा है, तो भी आपका जो है एक मेटाबॉलिक, उसी को बोलते हैं मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, वो भी आपका डोज को जो है डोज का ही इफेक्ट कर देगा। इसलिए अब ये भी आपका पोस्टोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहता है। अब आपका है इमोशनल फैक्टर्स। क्या था इमोशनल फैक्टर? पर्सनालिटी एंड बिहेवियर ऑफ फिजिशियन, पर्सनालिटी एंड बिहेवियर ऑफ फिजिशियन या डॉक्टर may also influence the effect of drug, especially in the case of psychometric drugs disorder। साइकोमेट्रिक या साइकोमेट्रिक ड्रग्स या डिसऑर्डर, मतलब कहने का दोस्तों ये है कि अगर जो फिजिशियन है, अगर कोई किसी पेशेंट से, जैसे आप जाते हैं, अगर कोई अगर बीमार पड़ रहे हैं, अगर आप कोई बीमार पड़ रहे हैं, आप जा रहे हैं डॉक्टर के पास, अगर डॉक्टर के पास आपका हंस हंस से बात कर रहा है, बहुत स्माइल इसमें अच्छी तरीके से बात कर रहा है, तो आपके ऊपर बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, यार कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आराम से ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर जो है फिजिशियन डॉक्टर जो है आपका फेशियल आपका जो है बहुत ही सीरियस होता है, पर्सनालिटी आपका चेंज कर लेता है कि यार इसको तो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसलिए आपका जो है उसके आपका मरीज के बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। अक्सर ये साइकोमेट्रिक ड्रग्स होता है, मतलब जो ब्रेन रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, जैसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, उन चीज़ों में भी अगर दिक्कत हो जा सकता है, इसलिए इमोशनल फैक्टर्स रहता है। इसलिए पर्सनालिटी जो है डॉक्टर का एंड बिहेवियर जो है बहुत ही अच्छा रहना चाहिए पेशेंट के सामने। अपना पर्सनालिटी बिहेवियर मतलब बिगाड़ना नहीं चाहिए कि पेशेंट को उसका कोई इफेक्ट पड़े। आपका नेक्स्ट पॉइंट है फीमेल्स आर जनरली मोर इमोशनल। फीमेल्स आप जानते हैं दोस्तों कि जनरली इमोशनल होती है, मतलब जो मर्द होते हैं, जैसे मर्द को डर होता है लेकिन वो जल्दी रोता नहीं है, लेकिन फीमेल्स होती है बहुत जल्दी रो जाती है, वो बहुत से इमोशनली होती हैं। फीमेल्स आर जनरली मोर इमोशनल देन मेल्स। मेल्स जो है बहुत इमोशनली होती है फीमेल्स, एंड रिक्वायर्ड लेस डोज, इसलिए उनको जो है लेस रिक्वायर्ड होता है, उनको डोज जो है बहुत ही कम, जैसे मेल को ज़्यादा डोज दिया जाता है और जो फीमेल हो गया उनको डोज कहाँ दिया जाता है, क्योंकि वो बहुत ही इमोशनली होती हैं कंपेयर टू मेल। तो दोस्तों अब चलते हैं, आपका है कैलकुलेशन, डोज कैलकुलेशन। तो फ्रेंड्स अब आपका है पोस्टोलॉजी में पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन। पेडियाट्रिक मतलब छोटे बच्चे, उनको पेडियाट्रिक बोलते हैं, छोटे बच्चों को पेडियाट्रिक बोलते हैं। तो उन्हीं के लिए डोज का कैलकुलेशन किया जाता है, कितना डोज किस बच्चे को किस एज के अकॉर्डिंग उसको दिया जाएगा। तो अब इसी के आपका बेस्ड ऑन एज, बच्चे का बेस्ड ऑन एज, कितना एज है बच्चे का, उसी के अकॉर्डिंग जो है चाइल्ड का बच्चे का उसको डोज कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों आपका इसमें फॉर्मूला होता है यंग्स फार्मूला, डोज फॉर द चाइल्ड, इसका फॉर्मूला है आपका, देखिए नेम, फॉर्मूले का नेम, उसके बाद फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेट, कैसे कितना एज रहेगा उसको कैलकुलेट करेंगे। तो दूसरे इसमें आपका है यंग्स फार्मूला, डोज फॉर द चाइल्ड, चाइल्ड है उसका एज है 12 ईयर, उसके लिए जो है अगर 500 mg का पैरासीटामोल है एडल्ट डोज के लिए, जैसे हम एडल्ट हैं, जैसे हम दोस्तों आप देख ही रहे हैं, हम 500 mg खा लेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस चाइल्ड को देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसलिए 500 mg जो है यहाँ पर एडल्ट डोज हो जाएगा, यहाँ पर 500 mg। और जो एज बच्चे का 12 ईयर्स, तो एज इन ईयर जितना है उसका यहाँ पर 12 ले लेंगे, फॉर्मूले में उसको पुट कर लेंगे, और एज इन ईयर है यहाँ पर 12 ईयर, और यहाँ पर 12 आपका है। तो इसी चीज को फॉर्मूले में पुट करके आप जो इसको सॉल्व करेंगे, तो उसको जो है आपका अगर बच्चा है 12 ईयर ले रहे हैं, बच्चे का एज 12 ईयर ले रहे हैं, या 10 साल लेंगे, यहाँ पर 10 साल भी ले सकते हैं, 10 ईयर में यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 12 ईयर ले रहे हैं, 12 ईयर लेंगे और उसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आराम से, यहाँ पर हम लोग 10 ले रहे हैं, बच्चे का एज 10 ले रहे हैं, और यहाँ पर आपका फार्मूला हो जाएगा। तो कैलकुलेट करते हैं क्या होगा, एज इन ईयर, बच्चे का एज इन ईयर 10 साल, और यहाँ पर 12 और प्लस एज इन ईयर 10 साल है, और 500 mg आपका जो है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए दोस्तों, आप खुद कैलकुलेट कीजिए कितना होगा यहाँ पर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका 227 mg आएगा। मतलब अगर बच्चे का एज जो है अगर 10 साल है और उसको पैरासीटामोल देना है 500 mg से, उसको 227 mg देंगे तो उसके लिए सुइटेबल होगा, उसको कोई इफेक्ट नुकसान नहीं करेगा। अगर बच्चे का एज 12 ईयर, मतलब यह फॉर्मूला उन बच्चों के लिए यूज करेंगे अंडर द 12 ईयर, मतलब जिन बच्चों का एज जो है 12 साल के नीचे होगा, ये होगा। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आपका ये जो है आपका इक्वल का नहीं रहेगा, यहाँ पर जैसे आपका फॉर्मूले मल्टीप्लाई का है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का, सॉरी मैं यहाँ पर इक्वल का सिंबल लगा दिया था। अब आपका है डीलिंग्स फार्मूला, जैसे आपको ये जैसे ये फार्मूला होता है कैलकुलेट करने के लिए, उसी तरह बच्चे का एज जो है 4 और 20,
4 से और 20 साल के बीच में जो है, तो यहाँ पर उसको ये फॉर्मूला वहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। वहाँ पर आपका ये फॉर्मूला रहेगा, डोज फॉर द चाइल्ड एज इन ईयर अपॉन 20 इंटू एडल्ट डोज। ये फॉर्मूला पुट करके आप निकाल सकते हैं कि इस बच्चे का एज कितना होगा और वहाँ पर उसको कितना डोज देना पड़ेगा। अब आपका है पॉलिंग्स फॉर्मूला, डोज फॉर द चाइल्ड एज इन मंथ अपॉन 24 इंटू एडल्ट डोज। ये आपका एक फॉर्मूला है। चाहे तो आपका जैसे इस पर आपका बहुत क्वेश्चन भी आ सकता है, एक आध क्वेश्चन हो सकता है आपको देखने को मिले एग्जाम में, तो आप जो है क्वेश्चन बुक से लेकर आप आराम से उसको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स फॉर्मूला, डोज फॉर द चाइल्ड एज इन मंथ अपॉन 150 150 इंटू एडल्ट डोज। ये आपका फॉर्मूला है। चिल्ड्रेन अंडर एज ऑफ 1 ईयर, अगर बच्चा 1 साल के नीचे है, 1 साल के नीचे है, तो उसको आपका यहाँ पर फॉर्मूला आप यहाँ कैलकुलेट करें। तो फ्रेंड्स आपने जैसे देखा कि पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन में एज के अकॉर्डिंग जो है आपका इतना फॉर्मूला देखा। अब आपका ये है बेस्ड ऑन बॉडी वेट, मतलब जो है बच्चे का वेट, मतलब बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो है आपका फॉर्मूला है। यही फॉर्मूला अगर आप 2 नंबर में हो सकता है आपका आ जाए, तो फॉर्मूला आप याद कर लीजिए उसको, और एक आध क्वेश्चन आप जो है कैलकुलेट करने का सीख लीजिएगा, आपका बुक में मिल जाएगा। आपका है डोज फॉर द चाइल्ड, इसका बोलते हैं क्लास फॉर्मूला। डोज फॉर द चाइल्ड वेट इन केजी, मतलब बच्चे का वेट कितना है, वेट इन केजी अपन 70 इंटू एडल्ट डोज। एडल्ट डोज मैंने आपको जैसे बताया, एडल्ट डोज को, एडल्ट मतलब उसको कितना, एडल्ट को जो है कितना डोज दिया जाता है, उसी को आप फॉर्मूले में पुट करेंगे, आपका आराम से आंसर आ जाएगा कि कितना उसको डोज देना है। अब आपका है बेस्ड ऑन बॉडी सरफेस एरिया, बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग डोज फॉर द चाइल्ड के लिए डोज कितना होगा, बेस्ड ऑन सरफेस एरिया ऑफ द चाइल्ड एम स्क्वायर अपॉन 1073 एम स्क्वायर इंटू एडल्ट डोज। ये भी आपका जो है फार्मूला का बस दोस्तों आप जो है याद कर लीजिएगा। आपका 2 नंबर में हो सकता है देखने को मिल जाएगा, और कभी कभी जो है आपका 2 नंबर में आपका एक जो है कैलकुलेशन भी आ सकता है। तो फ्रेंड्स अब हम आपसे मिलेंगे आपका नेक्स्ट यूनिट, दूसरा जो यूनिट है। आप दोस्तों जानते हैं आपकी, मैंने आपका पहला यूनिट आपका बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा दिया है। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट आपका दूसरा यूनिट में फार्मास्यूटिक्स बी फार्म फर्स्ट ईयर का। तो मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।